हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं सूर्य मंदिर। इससे पहले हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट में क्या देखा और कैसा रहा जिम कॉर्बेट का सफ़र। साथ ही जिम कॉर्बेट से रानीखेत हम लोग गए थे, उसका सफ़र भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर। देखिए, ये सूर्य मंदिर का रास्ता है और ये इतनी नीचे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और ये हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। इसका रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ी ही दूर ख़राब है, उसके बाद तो पक्का रोड आ जाता है। लेकिन इस रास्ते में चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो ये रास्ता बहुत ही छोटा है और थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद में ये प्लेन रोड आ जाता है और इस रोड के बाद में सीढ़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पर है तो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, सीढ़ियों वाला या फिर जो पैदल पैदल नॉर्मल रोड होता है वो वाला। देखिए, मेरी बेटी तो यहाँ पर थक भी चुकी है, फटाफट से ऊपर आने के बाद में वो बैठ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर की तरफ। सूर्य मंदिर देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को सूर्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो कथाएं हैं वो बहुत ही पौराणिक हैं। मुझे 2 कथाएं पता है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और कथा भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है इसका एंट्रेंस गेट, और जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये है मेन मंदिर। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, और ये हैं इसमें छोटे छोटे से मंदिर, और ये इन पत्थरों से बने हुए हैं। ये पत्थर भी बहुत ही पुराने हैं। अब जो इन मंदिरों पर नक्काशियाँ की हुई हैं वो किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों वाले औजारों से की गई हैं। इन छोटे छोटे मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इन सारी मूर्तियों को जो मेन मंदिर है उसमें स्थापित कर दिया गया है। तो देखिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, दूसरा इन सभी के ऊपर ये गोल गोल गुंबद हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है सिर्फ उसी के ऊपर ये गुंबद नहीं है, बाकी सभी के ऊपर ये गोल गोल गुंबद बने हुए हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले तो जो पहली कथा है वो ये है कि जो ये सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है। ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास में एक छोटा सा गांव है, कटार गांव। वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्हें एकांत जगह चाहिए थी अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए, तो वो यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन जो असुर होते थे वो उन्हें परेशान करते थे, तो इसीलिए वो कोसी नदी पर गए। कोसी नदी पर भी मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगी। हम लोग कोसी नदी पर भी गए। कोसी नदी के तट पर उन लोगों ने तपस्या की, और तपस्या करके सूर्य देव ने उन्हें वरदान दिया कि यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे अगर आप लोग तपस्या करेंगे तो आप लोगों की तपस्या को कोई भी असुर भंग नहीं करेगा। इसलिए तब से ही यहाँ पर ये इतना ही पुराना वट वृक्ष है जो कि यहाँ सूर्य मंदिर में है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में कटारमल नाम का एक राजा था। उन्होंने इस मंदिर को सिर्फ एक ही रात में बनवाया था, और मेन मंदिर जो है उसके ऊपर ये गुंबद नहीं है और बाकी सभी मंदिरों के ऊपर गुंबद है। क्योंकि उसके ऊपर जब गुंबद बना रहे थे तो उससे पहले ही सूर्य उदय हो चुका था, तो इसलिए वो काम वहीं पर अधूरा छोड़ दिया गया था, और मेन मंदिर में ही ये सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अब ये कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, और ये सारी मूर्तियाँ वट वृक्ष की लकड़ी से बनाई हुई हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण की, गणेश जी की, शिव जी की, इन सभी मूर्तियों को मेन मंदिर में स्थापित किया गया है। तो चलिए मेन मंदिर की ओर लेकर के चलती हूँ आप लोगों को। ये आ चुके हैं हम मेन मंदिर की तरफ। इस मेन मंदिर में यहाँ पर एक चैनल गेट लगा हुआ है, और इसी के अंदर वो सारी मूर्तियाँ हैं जो वट वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई हैं। और ये जो मंदिर है वो पूर्व मुखी है, तो जब भी यहाँ पर सूर्य उदय होता है तो सबसे पहली जो किरण है वो इसी मंदिर में पड़ती है। अंदर का नज़ारा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अंदर
की जो पिक्स हैं, वो वीडियो जो है वो पंडित जी ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। और जो ये छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, ये 44 मंदिर बने हुए हैं और सभी के ऊपर इस तरह का गुंबद बना हुआ है, लेकिन मेन मंदिर के ऊपर ही ये गुंबद नहीं है। बस मंदिर की इस छत पर खड़े होने के बाद जो व्यूज़ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो खाई है, बादल हैं, वो इतने ज़्यादा प्यारे दिखाई दे रहे थे कि बहुत ही अच्छे। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें हों, वहाँ फ़ोटो कराए बिना तो ना तो हम लोग रह सकते हैं और ना ही बच्चे रह सकते हैं। तो बस इनकी फ़ोटोग्राफ़ी हो गई शुरू। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन सूर्य मंदिर आ चुके हैं, और सूर्य मंदिर जो नहीं आए हैं वो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर घूम चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर खूब सारी फ़ोटोग्राफ़ी की, साथ ही बहुत सारी यादें यहाँ इस मंदिर से लेकर के गए हम लोग। तो ये मंदिर बिल्कुल बहुत अच्छा है और बहुत ही पीसफुल है। आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पर जो ये पत्थर लगा हुआ है, ये गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने प्यारे थे कि हम लोगों ने गर्मी की भी परवाह नहीं की, बस देखना शुरू कर दिया मंदिर को। तो देखिए, ये है मंदिर और ये है मंदिर का एक आंगन, जो कि बहुत ही प्यारा साफ सुथरा है। और बस हम लोगों ने सूर्य मंदिर देखा और हम लोग यहाँ से निकल गए कोसी नदी के लिए। रास्ते में हम लोगों को ये पहाड़ मिला जो कि चढ़ने के लायक था और इस पर काफ़ी हरियाली भी थी। तो बस फिर क्या था, सारे गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई थी। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ा है और किन किन को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि इतनी ऊंचाई पर मेरे को चढ़ने में कम टाइम लगा था और उतरने में ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जब हम पहाड़ों पर से उतरते हैं तो गिरने का डर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बहुत ही संभल कर उतरना पड़ रहा था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम लोग कोसी नदी पर पहुंच गए थे उनके व्यूज़। बस तो फिर पहुंच गए हैं हम लोग कोसी नदी पर, और यहाँ पर जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है। और देखिए कितनी अच्छी नदी बह रही है, लेकिन ये पानी जो है वो बहुत कम है और हम यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी ही नीचे उतार रही थी यहाँ पर। और ये जो नदी का बहाव है बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से पत्थर थे। बस फिर क्या था, बच्चे लग गए खेलने में नदी के पानी के साथ में, और मुझे तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ही शौक़ है, तो मैं अपनी पिक्स क्लिक करने लगी। ये देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का जो पहाड़ है ये सारा। तो चलिए अब जो हमने फ़ोटोशूट यहाँ पर किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे केव गार्डन, जो कि एडवेंचर गार्डन है, जहाँ पर बड़ी बड़ी केव थी और वो सारी केव ही में अंदर हम लोग गए थे, तो मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। साथ ही उसके अलावा वहाँ पर एक एडवेंचर पार्क था। इसके अलावा हम लोग नैनीताल ज़ू भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, और नैनीताल ज़ू के साथ में वहाँ पर था एक एडवेंचर म्यूज़ियम, बहुत ही अच्छा था। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखिए ये सारी फ़ोटोज़ हैं, एंजॉय कीजिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ पर घूमकर आ चुके हैं।